हमारे घर में जाओ हर एक सामान भी ले लो, हमारे खेतों में जाकर गेहूं और धान भी ले लो। गुलाम मुस्तफ़ा हम हैं, हमारी है यही पूंजी, फ़कत ईमान रहने दो, जो चाहो जान भी ले लो। सारी चीज़ों का जिम्मेदार जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हों या मोदी जी हों, यही लोग इसके ज़िम्मेदार है। क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि अगर चोर चोरी करते पकड़ा जाए तो हाकिम के हाथ काटने चाहिए। तो मुसलमान जो है उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपनी माँ से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करे। अल्लाह ने उन्हें रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन बना के भेजा, सारी दुनिया के लिए रहमत का बास बना के भेजा। ऐसी शख्सियत के ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज बोले गए और सारी कमेटी चुप है, ये बहुत ही शर्म की बात है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, मैं नूर आलम। जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है जब से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को बीजेपी ने अपने पार्टी से निष्कासित किया है। इसी दौरान हम बात करने आए हैं हिंदुस्तान के हालात हाजरा पे अब्दुल्ला फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अहमद से। आपको बता दें, अहमद अब्दुल्ला फाउंडेशन जो है समाजी काम तो करती है। जब CA NRC की बात चल रही थी तो उस दौरान ये तंजीम काफ़ी सक्रिय रही और बाज़ाब्ता इन्होंने दिल्ली में जाकर प्रशांत भूषण के साथ एक डेपुटेशन भी दायर किया था NRC और CA के ख़िलाफ़। इसी दौरान हमारे साथ अहमद मौजूद है। हम बात करेंगे जो हिंदुस्तान में हालात हाजरा चल रहे हैं और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के बाद जिस तरह से सियासत गर्म है, उनको लेकर के देखा गया कि गल्फ़ कंट्री के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ है हिंदुस्तान के जब प्रोडक्ट पर बैन करने लगी, उसके बाद बीजेपी ने क्या किया कि अपने जो प्रभारी हैं नवीन जिंदाल, उनको हमेशा के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। और भी दीगर बातें हम अहमद से बात करेंगे और इस हालात पे चर्चा करेंगे। अहमद साहब, इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस तरह से नुपुर शर्मा ने हज़रत मोहम्मद के कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, चुप्पी साधे हुई थी बीजेपी सरकार, लेकिन जैसे ही गल्फ़ कंट्रीज़ से हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को बैन होना, इसके अलावा दबाव डालना शुरू हुआ, तब बीजेपी हरकत में आई और नुपुर शर्मा नवीन जिंदाल को पार्टी से निकाला। इस मौजू पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअल में क्या है, ये मामला इतना संगीन है, इतना सेंसिटिव मामला है और इसके बाद जो रद्दअमल जो गल्फ़ कंट्रीज़ से आ रहे हैं, इसको तो आना ही था। क्योंकि बात अब जो है आम बात नहीं रही, बात जो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बात है, जिसे मुसलमान किसी भी हद तक, जैसा भी मुसलमान हो, अदना से अदना मुसलमान भी ये कम अज़ कम बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उनके प्रॉफिट के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी बातें या ऐसी बदतमीज़ी की जाए। तो ये तो रद्दअमल आना ही था, लेकिन जितनी जल्दी आना चाहिए था उतना देर से आया है और ये रद्दअमल आना चाहिए था और बहुत अच्छा हुआ। और बीजेपी ने जो नुपुर शर्मा को जो अभी निकाला है, ये सब तो ढकोसलाबाजी लग रही है। क्योंकि हो सकता है इस दबाव में आके इन्होंने ये डिसीजन लिया हो, लेकिन ये जो छोटे मोटे लोग जो है, नुपुर शर्मा तो ये अभी नई आई हैं, ये जो TRP के लिए ये लोग इस तरह की जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन गुस्ताखी जो है इनकी बहुत बड़ी है। क्योंकि मुसलमान जो है अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है और ये हमारा अक़ीदा भी है कि एक मुसलमान जो है उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपनी माँ से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करे। क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह हमारा रब भी कुरान शरीफ में जो है इसकी अपने महबूब से इश्क का इजहार करता है, जिसकी तफसीर अल्लामा इकबाल ने कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ के लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मुसलमान के लिए सबसे बड़ी और अहमियत की चीज़ है। अहमद साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखा गया कि जब ये मामला हुआ, हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी एहतजाज प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था। पहला जो एहतजाज शुरू हुआ, आपका रजा एकेडमी ने महाराष्ट्र में FIR दर्ज करवाई, उसके बाद कर्नाटका बोलिए और भी दीगर जगह, हैदराबाद में प्रोटेस्ट होना शुरू हुए, उसके बाद गल्फ़ कंट्री में आए, लेकिन बहुत सारी जगहों से कोई भी एहतजाज, कोई भी आवाज़ तक नहीं उठी। और जहाँ से आप आते हैं, मैं आता हूँ कमेटी जैसी आबादी में जहाँ पे लाखों की तादाद में मुसलमान हैं, एक आवाज़ यहाँ से नहीं उठी कि ये जो गलत हुआ। शर्म की बात है। ये जो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि इसका जिस तरह से मतलब शिद्दत के साथ जैसा इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए था, कमेटी जैसी कसीर आबादी के इलाके में ऐसा प्रोटेस्ट हुआ नहीं। ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात है। इतना बड़ा मसला था जिनके लिए हम जीते मरते हैं, रहमतुल आलमीन जिन्हें बना के अल्लाह ने भेजा। अल्लाह ने उन्हें रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन बना के भेजा, सारी दुनिया के लिए रहमत का बास बना के भेजा। ऐसी शख्सियत के ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज बोले गए और सारी कमेटी चुप है,
ये बहुत ही शर्म की बात है। छोटे छोटे मामूली सी बात में खेल की बात हो या छोटे छोटे अदने बातों पे लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ था उस वक्त जिस तरह से एहतजाज हुआ, ये तो एक मामूली सी बात है। पॉलिटिकली फ़ायदे के लिए लोग रोड पे सड़कों पे उतर जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला आया और इतनी कसीर आबादी में लाखों लोग रहते हैं पर उन्होंने एहतजाज नहीं किया। ये बहुत शर्म की बात है और एहतजाज होना चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इंटरव्यू सुनने के बाद हो सकता है आगे कुछ लोग एहतजाज करें। अभी भी एहतजाज जारी है पूरे हिंदुस्तान में। पहली बार कोलकाता में कल कुछ रिपोर्टर और सोशल एक्टिविस्ट ने एहतजाज किया है। ऐसा होना चाहिए। कलकत्ता में पहली बार रिपोर्टर्स ने ऐसा किया है, लेकिन कमेटी जैसी आबादी से नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद कानपुर में 3 तारीख को जिस तरह से दंगे हुए, उसके बाद वहाँ पर 50 से ज़्यादा बच्चों की गिरफ्तारी हुई है, तो आपके हिसाब से ये सारा जिम्मेदार कौन ठहरता है, प्रशासन या लोग या नुपुर शर्मा? नहीं, ये सारा जिम्मेदारी तो चूँकि ताली कैप्टन को जाती है तो गाली भी कैप्टन को जाती है। सारी चीज़ों का जिम्मेदार जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हों या मोदी जी हों, यही लोग इसके ज़िम्मेदार है। क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि अगर चोर चोरी करते पकड़ा जाए तो हाकिम के हाथ काटने चाहिए। तो हम तो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले हैं, तो हम उन्हीं उसूलों पे चलते हैं। ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं के थ्रू जाती है, उन्हीं के पास जाती है। इसलिए कि ये लोग इन लोगों के पास एक्चुअल में इनकी जो हिकमत अमली है, इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत जो है पूरी तरह नाकारा है। इसी तरह ये लोग क्या कर रहे हैं, तारीख़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी पे जो फिल्म बनाई थी, अभी कश्मीर फाइल की बात मुझे अचानक याद आ गई। देखा गया कश्मीर फाइल की बात बोले, देखा गया था कि बीजेपी सरकार ने कश्मीर फाइल को काफ़ी प्रमोट किया। उसके अलावा उसका टैक्स भी फ्री कर दिए। कश्मीरी पंडितों के लिए फिल्म को प्रमोट करती है सरकार, लेकिन कश्मीर में ही कश्मीरी पंडितों को पीड़ित किया जाता है। 80% कश्मीरी पंडित पलायन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार चुप्पी साधी हुई है, कुछ इस तरह से काम नहीं कर पाई। वही मसला मैं वही छेड़ रहा था जो आपने याद दिलाया कि कश्मीरी पंडितों के हक़ में सरकार बड़े बड़े वादे करती है, मगर जो विक्टिम्स है, जो ऑलरेडी हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? प्रोड्यूसर से जब उसकी कमाई देने की बात की, भाई आपको इतनी हमदर्दी है कश्मीरी पंडितों से तो आप अपनी फ़िल्म की कमाई उनको दे दो। नहीं, अभी वो लोग मुतमईन क्यों नहीं है? कश्मीर से अभी भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों नहीं है? वो जो कश्मीरी पंडित हैं, उस वक्त जिस वक्त के बारे में फ़िल्म बनाई, फिर भी आपकी सरकार थी, आपकी सपोर्ट से बनी थी, सब कुछ आपका था। अभी भी आप हैं, ना आपने तब कुछ किया ना आपने अब कुछ किया। इसी तरह तारीख़ को बदल के अलाउद्दीन खिलजी पे जो फ़िल्म बनाई थी इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, उसको फ़िल्म में दिखाया नहीं। कोहिनूर हीरे का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था कि कोहिनूर हीरे को कोहिनूर नाम जो उसने दिया था। मंगोल जो उस वक्त का बहुत बड़ा फितना थे, जिन्होंने 90% आबादी जो है ईरान की ख़त्म कर दी थी, उनसे निपटने के लिए कि अलाउद्दीन खिलजी को ये ख़दशा था कि कहीं वो हिंदुस्तान में आकर यहाँ की आबादी को नस्तो नाबूद ना कर दे, उनसे निपटने के लिए अफ़गानिस्तान में जाकर वाहिद हुक्मरान था हिंदुस्तान का जिसने मंगोलों को धूल चिटाई और लाखों मंगोलों को मारा। इन तमाम कारनामों को इन्होंने छुपा लिया। बस मुस्लिम होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं कि मज़हब के नाम की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, जो कि ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। इसीलिए हम बार बार कई जगह ये बात कही है कि ये इमरजेंसी के हद तक का माहौल बन चुका है और अंग्रेज़ों से जो हमने लड़ाई लड़ी थी उससे सख्त लड़ाई है, क्योंकि उस वक्त लड़ाई आउटसाइडर से थी। अभी हमें घर में लड़ना है, तो घर में लड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक और बात अहमद, हमसे बात कर रहे थे, कोई भी काम करता है, जैसे आप बताया कैप्टन जब काम करता है तो टीम के नाम होती है, प्रधानमंत्री या देश अच्छा काम करता है प्रधानमंत्री के नाम होती है। एक और देखा गया गल्फ़ कंट्री कुवैत में भी, बहुत सारे और कंट्रियों में डस्टबिन पे मोदी का पोस्टर चिपका हुआ और उस पर कीचड़ पोता हुआ दिखा गया। तो इससे मोदी के चेहरे पे कीचड़ नहीं है, ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे कीचड़ फेंका गया। तो यहाँ पे तो पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है और इस तरह से जो मामला जो गल्फ़ कंट्री दबाव डाल रहे हैं, तो ये तो हिंदुस्तान का मामला हो रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है? हिंदुस्तान का मामला, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती है। एक प्राइम मिनिस्टर की इतनी तरह तौहीन जो हो रही है कि आपका किरदार किस हद तक गिर चुका है कि आप जो है अपने देश में जो कारनामा अंजाम दे रहे हैं, इसका भुगतान आपको विदेशों में भुगतना पड़ रहा है। क्या होता है, अभी जगह गूगल में आप टाइप करेंगे कि वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी जी का नाम आता है। तो ये तो बेइज्जती है ना। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि हम बहुत आगे काम कर रहे हैं, देश तरक्की की तरफ जा रहा है। देश तरक्की की तरफ जा रही है, वही खरगोश वाली मिसाल है कि आप आंख बंद कर लेते हो और आप सोचते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा। सारी दुनिया की निगाह आप पर है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मुसलमान अक्सरियत वाले जो है अक़लियत वाले को जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, ये मिसाल वैसे ही है कि जैसे हिंदुस्तान जो है ये मुल्क एक शरीर की तरह है। शरीर का एक भी अंग, एक भी अज़ा अगर मतलब नाकारा हो जाता है, या हाथ पैर सर कुछ भी काम नहीं करता, तो आप सेहतमंद शरीर नहीं बोल सकते उसको। तो हिंदुस्तान तभी सेहतमंद और एक अच्छा बावक़ार देश बनेगा जब आप सबको लेकर चलेंगे। आप किसी एक तबके को छोड़ के आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अभी जो हिंदुस्तान के हालात हैं, ये जो
चल रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीजेपी जो चुप्पी साधी हुई है, जो माहौल बन रहा है, बीजेपी पूरी ये 2024 की तैयारी कर रही है ताकि फिर से हिंदू मुस्लिम का काट खेल करके, क्योंकि राम मंदिर का मामला ख़त्म हो गया और भी जो दीगर मामले थे ख़त्म हो गया, इन मामलों को लेकर के आगे बढ़ा जाए। यही ये लोग कर रहे हैं। 2024 की तैयारी इन्होंने कर रखी है। राम मंदिर का मामला ख़त्म क्या हुआ, उस पर उन लोगों ने मतलब फ़ैसला सुना है, इंसाफ तो उसमें हुआ नहीं। यही जो मथुरा में जो ईदगाह के पास जो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है, मैं वहाँ बाज़ाब्ता खुद घूम के आया हूँ। 1972 में मस्जिद वालों ने ये ज़मीन दे दी थी कृष्ण जन्मभूमि के लिए, झगड़ा मिटाने के लिए, लेकिन अब ये पूरा मांग रहे हैं। तो ये इनका जो प्रोपेगेंडा मतलब राजनीति जो इनकी वही है, आपस में लड़ाओ और ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए, मुस्लिम के वोट कट जाएँ, हिंदू के वोट एक हो जाएँ, फिर से हमारी जो है हुकूमत बने। इन्हें कुर्सी से मतलब है। मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। कर्नाटक का मिनिस्टर बोलता है कि अभी आज भी हमारे पास 50 मंदिरों की ऐसी लिस्ट है मस्जिदों की जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस मौके पे, इस मुद्दे पे आप अपनी बात रखना। देखिए, हमारा जो कानून है, देखिए इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसका एक अपना कानून है और बाकी मज़हबों के अपने कानून है। ये सिविल कोड, ये देश के कानून पे चलते हैं। इस्लाम का एक अपना कानून है और हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं। शरीयत में ये जो बोल रहे हैं उनकी सारी झूठी दलीलें हैं, क्योंकि हम मस्जिद उस जगह पे बनाते ही नहीं है जो भी ज़मीन डिस्प्यूट ज़मीन पे हम इबादत गाह नहीं बनाते हैं। ये उनकी या तो ख़रीदते हैं या कोई वक्फ करता है, ये उनकी पॉलिसी है। और वो इतने खौफ में जी रहे हैं, इतना डर, ये बोलते हैं डर के मारे कोई आदमी डिसीजन ले लेता है, कोई किसी को खौफ की वजह से मार देता है कि वो मुझे ना मार दे। तो ये लोग इतने खौफ में जी रहे हैं कि ये मतलब इतना रौब मुसलमानों का तारी है इनके ऊपर कि ये मतलब घबराए हुए हैं। इन्हें पता है कि इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसीलिए इन्होंने जाकिर नायक के ख़िलाफ़ भी इतना प्रोपेगेंडा करके उनको देश में घुसने नहीं दिया। मतलब ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इस्लामोफोबिया। इनके अंदर एक डर घुसा हुआ है। इस डर की वजह से ये इस तरह के जो ड्रामे करते हैं कि ये है वो है और ये मस्जिद तोड़ेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं। हमारी सारी मस्जिदें ओके, बिल्कुल दुरुस्त हैं। आखिरी सवाल आपसे, अभी जो सारा विवाद हुआ है, अभी भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो गलती करता है उसको अरेस्ट होना चाहिए। बीजेपी ने जो निष्कासित किया वो ज़्यादा हद तक नहीं है, किसी भी हाल में हम उनकी अरेस्ट की मांग कर रहे हैं और भी बहुत सारे जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बयानात चल रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है? इसका तो मामला छोटा सा है। ये जो गलती की है नुपुर शर्मा ने, इसका भुगतान इसकी तो बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए। देखिए, जैसे सलमान खुर्शीद हो, सलमान रश्दी था, तस्लीमा नसरीन थी, देखो वो लोग आज़ादाना तौर पे घूम नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी सज़ा है। इंसान को सबसे अजीज़ आज़ादी होती है, आपकी आज़ादी सल्ब हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तस्लीमा नसरीन आज़ाद नहीं घूम सकती, वो सलमान खुर्शीद आज़ाद नहीं सलमान रश्दी आज़ाद नहीं घूम सकता, कमलेश तिवारी का आपको पता ही है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। हम मुसलमान तो इसको हरगिज़ ही मतलब मिट जाना पसंद करता है, पर अपने रसूल के ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पे मेरे चार मिसरे हैं कि हमारे घर में जाओ हर एक सामान भी ले लो, हमारे खेतों में जाकर गेहूं और धान भी ले लो, ग़ुलाम मुस्तफ़ा हम हैं, हमारी है यही पूंजी, फ़कत ईमान रहने दो, जो चाहो जान भी ले लो। क्या बात है, चलिए शुक्रिया, बहुत